काजेज ऑफ बेसिक एंग्जाइटी। बेसिक एंग्जाइटी की वजह से न्यूरोटिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अब बेसिक एंग्जाइटी की क्या कॉजेज हैं, इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज है। नंबर 1 है जेनेटिक है, नंबर 2 है एनवायरमेंटल और कल्चरल, जो एटमॉस्फेयर है वो। अब जो इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर है उसकी 15 काजेज हैं। अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1 है अनफेवरेबल सिचुएशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डोमिनेंसी। नंबर 2 इनडिफरेंसेस, घर में जब दो बच्चे हों और बच्चों के दरमियान जो है इक्वलिटी नहीं की जाए, डिफरेंस किया जाए, एक को दूसरे पे प्रेफरेंस दी जाए। नंबर 3 बेतरतीब रवैया, एरेटिक बिहेवियर, कभी बच्चे को बहुत ज़्यादा उसको उसका ख्याल रखना, उसकी टेक केयर करना, उसको अप्रिशिएट करना, और कभी ना। नंबर 4 लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर चाइल्ड्स इंडिविजुअल नीड्स, बच्चे की अपनी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और न्यूरोटिक नीड्स हैं वो पूरी ना होना। नंबर 5 लैक ऑफ रियल गाइडेंस, बच्चे को जो जिस टाइम पे उसको गाइडेंस की, जो उसको सुपरवीन की ज़रूरत है, वो ना मिलना। नंबर 6 तौहीन आमेज़ रवैया, अक्सर औकात घरों में वालिदैन बच्चे को उसकी बार बार इंसल्ट कर देते हैं। नंबर 7 टू मच, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ करना या फिर तारीफ ना करना। नंबर 8 लैक ऑफ रिलायबल वार्मथ, बच्चे को कभी उसे फील होना कि उसके पेरेंट्स उसके साथ बहुत ख्याल रखते हैं, उसके लिए टची हैं और उसकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और कभी ना उसको महसूस होना। नंबर 9 पेरेंट्स का आपस में डिसएग्रीमेंट होना। नंबर 10 बहुत ज़्यादा या बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल ना होना। नंबर 11 बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देना या बिल्कुल भी ना देना। पेरेंट्स बच्चों को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं, उन्हें अपने छोटे-मोटे जो काम हैं वो भी नहीं करने देते, या कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी बच्चों का केयर नहीं करते। नंबर 12 इनजस्टिस करना, बच्चे के साथ ऐसा माहौल घर में होना जिसमें जस्टिस नहीं है। नंबर 13 डिस्क्रिमिनेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन का एनवायरनमेंट घर में होगा उससे भी बेसिक एंग्जाइटी और न्यूरोटिक पर्सनैलिटी डेवलप होगी। नंबर 14 ऐसे वादे करना जो पूरा ना करना, बच्चों के साथ हमेशा जो भी प्रोमिसेस किए जाएं, कि अक्सर वालिदैन ऐसे करते हैं कि आप ये काम करेंगे तो हम आपको टॉय लेके देंगे या अच्छा खाना लेके देंगे या आपको घुमाने ले जाएंगे, जो भी, या आप कार्टून देखेंगे। बाद में पेरेंट्स ये करते हैं कि वो पूरा नहीं करते। इससे बच्चे के अंदर जो है ना लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, उसको लगता है कि जो प्रॉमिस किए जाते हैं उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। तो इसकी वजह से जो ये भी एक रीज़न है जिससे बेसिक एंग्जाइटी बच्चे में डेवलप होती है, और उस एंग्जाइटी की वजह से जो है ना न्यूरोटिक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नंबर 15 घर में ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो, इस तरह की कि घर में एक दूसरे के साथ ग्रजेस रखे जाते हैं और उन ग्रजेस की वजह से घर का माहौल ख़राब होता है, और बच्चे के अंदर भी वही चीज़ डेवलप होती है। तो ये 15 जो रीज़न्स हैं जिस वजह से बच्चे के अंदर जो बचपन में जो बेसिक एंग्जाइटी डेवलप होती है, उस एंग्जाइटी की वजह से उसे सबसे पहले अपने आप से नफरत होती है, अपने आप के साथ दुश्मनी उसको थॉट्स आती हैं, फिर उसके बाद उसको अपने पेरेंट्स के बारे में जो है ना ऐसी थॉट्स आती हैं, वो हॉस्टाइल थिंकिंग आती है, उसको ऐसे पेरेंट्स की तरफ जो है ना इस तरह की रिवेंज की और दुश्मनी की और इस तरह की सोचें आती हैं। अब उस सोच को, उन जो हॉस्टाइल फीलिंग्स हैं उनको कोप करने के लिए जो चाइल्ड है वो एक जो करन हॉर्नी है, उन्होंने एक जो बुक में इनर कन्फ्लिक्ट में जो ट्रेंड्स दिए हैं कि जो
पीपल्स के 10 एबनॉर्मल ट्रेंड्स हैं या फिर एबनॉर्मल नीड्स हैं, उसका उन्होंने ये जो उसकी बताया कि जो ये लोग होते हैं वो किस तरह से कोप करते हैं, और कोपिंग जो स्टाइल्स हैं या ट्रेंड्स हैं या कैटेगरीज हैं वो 3 हैं। 3 ट्रेंड्स को नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्या 3 ट्रेंड्स हैं जिसके तहत जो न्यूरेटिक नीड्स जिनकी फुलफिल नहीं होती वो